अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले, अयतिः श्रद्धयोपेतो अर्थात श्रद्धा के अधीन हो जाने के लिए प्रयास न कर योगाचलित मानसः अर्थात जिसका योग से भटकता है मन, अप्राप्य योग संसिद्धिम अर्थात योग के साथ सिद्धि न प्राप्त करने पर काम गतिम कृष्ण गच्छति अर्थात किस प्राप्ति को जाता है, हे कृष्ण। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि वो व्यक्ति जो कि योग के पथ पर चलते हुए प्रयास तो करता है, किंतु उस प्रयास में वह असफल हो जाता है और योग में जो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है वो कहाँ जाता है। तो अर्जुन ने पहले ही श्री कृष्ण से बोला कि जिस योग के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं उसको मैं देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा जो मन है वह सदा ही चलायमान रहता है। तो उसके बारे में श्री कृष्ण ने फिर कहा कि निश्चित ही जो तुम कह रहे हो वो उचित है। हमारा जो मन होता है वह सदा ही चलायमान रहता है और इसको नियंत्रण में लाना बहुत ही कठिन होता है। तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बोला कि जो मन है उसको नियंत्रण में लाना बहुत ही कठिन होता है और केवल प्रयास से, अभ्यास से और वैराग्य से ही तुम इसको नियंत्रण में ला सकते हो, तो निश्चित ही अर्जुन के मन में फिर एक शंका तो उत्पन्न होगी ही कि यदि मैं योग के पथ पर चलता हूँ और मैं असफल हो जाता हूँ, मैं प्रयास तो करता हूँ किंतु मैं असफल हो जाता हूँ, तो तब मेरा क्या होगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पर अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से यही प्रश्न कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि श्रद्धा तो प्राप्त करना चाहता है, जो योग तो प्राप्त करना चाहता है, तो वो प्राप्त करने में वो असफल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का वास्तव में क्या होगा। तो ये जो प्रश्न है ये वास्तव में एक बहुत ही उचित प्रश्न है और इसका एक गहरा अर्थ भी है जो कि हमें समझ में आएगा जब हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जहाँ पर कि अर्जुन देखते हैं कि आगे क्या बोलते हैं। किंतु यहाँ पर जो हमें समझना है वो यही है कि मन में एक शंका तो उत्पन्न होती है कि यदि हम योग के मार्ग पर चलें और उस मार्ग पर चलने में हम असफल हो जाएं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो बोल ही दिया कि हाँ, इस मार्ग में चलना कठिन होता है, इसको प्राप्त करना इतना सरल नहीं है कि आपने केवल निश्चय कर लिया और आप प्राप्त कर लेंगे। आपको अभ्यास करना होता है, आपको प्रयास करना होता है, आपको वैराग्य करना होता है और ये तीनों ही करना इतना सरल नहीं है। तो निश्चित ही मन में शंका तो उत्पन्न होती है कि यदि हम इस मार्ग पर चलें और हम असफल हो जाएं इस जीवन में, क्योंकि जीवन तो सीमित ही है, जीवन तो हमारा केवल एक सीमित समय तक ही है एक इस प्रयास में। तो यदि हम इसमें असफल होते हैं इस जीवन में, तो इस परलोक में हमारा क्या होगा या अगले जीवन में हमारा क्या होगा, ये शंका हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो वही शंका यहाँ पर अर्जुन भी श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।